आज की वीडियो का टाइटल है सेल्फिश बनो। अब देखो, तुम इससे गलत मतलब भी निकाल सकते हो कि मैं कह रहा हूँ कि एकदम ही सेल्फिश बन जाओ और किसी की बिल्कुल भी मदद ना करो। जैसे कि कोई रोड पे मतलब जैसे मर रहा हो, उसका एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसको उधर ही छोड़ के आ जाओ। ये नहीं कह रहा हूँ मैं सेल्फिश कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में कह रहा हूँ तुमको होने को। अगर भाई तुम उसमें भी सेल्फिश नहीं हो ना, तो भाई कुछ मतलब नहीं। मैं सेल्फिश होने की बात कर रहा हूँ गोल में। जो तुम्हारा गोल है उसमें सेल्फिश होने की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि तुमको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा उखाड़ना है, तुम भाई छोटी मछली नहीं हो, तुम बड़ी चील हो, तो तुम करो यार, वो काम करो। तुमको जो अच्छा लग रहा है उसमें भाई मास्टरी करो, उसमें पूरा 100% दो अपना। तुमसे अगर कोई कह रहा है कि भाई तुमसे नहीं होगा, तो उसको भाई दिखा देना काम करके, मुंह से नहीं, काम करके अपने रिजल्ट से। सोसाइटी बोलेगी तुमको, तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे, सब कोई बोलेगा तुमको कि ये क्या कर रहे हो भाई, ये बहुत अनसर्टेन पाथ है, इसमें क्या मिलेगा भाई, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि उन्होंने नहीं देखा था ना, उनके ज़माने में नहीं था भाई, उनके ज़माने में इंटरनेट नहीं था, उनके ज़माने में नहीं था भाई सोशल मीडिया। उनको नहीं पता था कि इतनी बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया में। अगर एक बार आप ग्रो हो गए, अगर आपने कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, कुछ भी कर लिया भाई, अगर तुमने ऑफलाइन कोई चीज़ करी है ना इस्टेब्लिश, तो उसके जितने सक्सेस रेट है उससे ज़्यादा सक्सेस रेट है ऑनलाइन में, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं भाई उसको ग्रो करने के। ये बात नहीं पता उनको। और भाई अगर देखो, कोई अंग्रेज़ों के ज़माने में पैदा हुआ था, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, जब हमको आज़ादी नहीं मिल रही थी, मिली थी, तो उनको तो यही लगता था ना कि अब हम लोग हमेशा गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। उनको तो हमेशा यही लगता था ना कि भाई कुछ हो नहीं सकता, हम कभी आज़ाद नहीं होंगे, क्योंकि वो पैदा ही उसी में हुए हैं। वो तो भाई अब हम देख रहे हैं ना कि एक दिन आज़ादी मिलनी थी, अब पता है ना। उस समय के लोगों को नहीं पता था, जब वो लोग झेल रहे थे गुलामी, तब नहीं पता था उनको कि आज़ादी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार से भाई जो जिस ज़माने में पैदा हुआ होता है ना, उसको लगता है वही सत्य है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग पैदा हुए हैं इंटरनेट के ज़माने में, तो हमको लगता है भाई यही सत्य है, इंटरनेट सत्य है, सोशल मीडिया सत्य है, इंटरनेट सत्य है, जो कि सत्य है। लेकिन समझो कि 50 साल बाद कुछ नई चीज़ आ जाए, इंटरनेट से भी भयंकर लेवल की, तो हम लोग को भाई थोड़ा पहले झटका लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप हो जाता है। 25 साल जब हम लोग हो जाते हैं ना, 25 साल के, उसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होना बंद हो जाता है। उसके बाद भाई कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच विचार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम भाई हमारी फिक्स मेंटेलिटी से आ रहा है। हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते, जितना भी एज बढ़ता जाता है ना, उतना रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारी घटती जाती है। अभी नया नया खून होता है भाई, 19 साल, 18, 19, 20, 21, इसमें भाई कोई भी ऐसे ही ले लिया तुमने रिस्क में बड़ा सा डिसीजन, जो कि बाद में जाके तुम्हारी लाइफ इम्पैक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली भी कर सकता है, नेगेटिवली भी कर सकता है। तो यही उम्र है रिस्क लेने की। इसी उम्र में भाई अगर तुमने रिस्क लिया, कुछ अलग किया भाई, लोगों से अलग किया, भीड़ में तो सब कर रहे हैं ना यार, भीड़ में तो सब चल रहे हैं भाई, तुमको अलग दिशा में चलना है, तभी तो अलग कर पाओगे ना यार। भीड़ का साथ देते रहोगे तो भीड़ ही में खो जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। मैं कह रहा था कि 50 साल बाद अगर कुछ नया आएगा, तो भाई हम लोग को पहले थोड़ा विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग की भी उस समय बहुत उम्र बढ़ चुकी होगी, 35, 40 इतने साल के हो गए होंगे। तो उसके बाद भाई लगेगा ये क्या चीज़ आ गई भाई, तो हम लोग को डाउट लगेगा, हम लोग को रिस्क लगेगा कि ये क्या चीज़ है, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है, कोई नई चीज़, इंटरनेट से भी कोई बढ़िया चीज़ आ गई, समझ लो। तो ऐसा होता है ना। तो तुम्हारे माँ बाप को, जो पुरानी सोसाइटी है, वो क्योंकि पैदा ही नहीं हुए थे इस ज़माने में, वो 50 साल पहले पैदा हुए थे, तो उनको नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, इधर भी करियर बना सकते हो तुम। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें ही, कि जब तुम अनसर्टेन कर रहे होगे ना, कुछ नया हटके कर रहे होगे ना दूसरों से, जब भाई सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई तो चलो करते हैं सब लोग, जब
लोग कुछ और कर रहे होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, अपना करियर डिसाइड कर रहे होंगे कि मैं मैनेजमेंट करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और तुम कुछ एक अलग ही चीज़ कर रहे हो कि जो तुम्हारे आसपास कोई नहीं कर रहा होगा, 90% पीपल। तो सोसाइटी का काम है भाई तुमको सप्रेस करेगी, क्योंकि जो बल्क में काम होता है ना, जो ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, वो लगता है कि भाई वो सच है, वो लगता है कि वो सच है, और जो कम परसेंट कर रहे होते हैं काम लोग, वो लगता है झूठ है, जो कि ज़्यादातर ट्रू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरीके से ट्रू है। अगर तुम कुछ हट के कर रहे हो तो वो गलत नहीं है, बस उनको नहीं पता है। और तुमको सप्रेस करेगी जब तक तुम उस काम करते रहोगे, और जब तक उसमें तुमको एकदम क्लियर बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता, तब तक सोसाइटी का काम है तुमको सप्रेस करेगी। तुमको कहेगी अरे ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा बीए कर ले, बीएससी कर ले, जो भी करना है कर ले। पर भाई उस समय तुमको डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है जब कोई अलग हट के काम करते हैं और उसमें उनको 1 साल हो गया और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। वो सोचते हैं इससे बढ़िया तो जो बल्क में कर रहे थे लोग, इंजीनियरिंग ही कर लेते यार, ग्रेजुएशन ही कर लेते, ये सब ही कर लेते। तो उनको ऐसे थॉट्स आते हैं। पर पता नहीं होता ना उन लोग को कि 1 साल बाद अब कितना और टाइम बचा है बस रिजल्ट पाने में, क्योंकि मिलेगा तो है ही उस चीज़ में रिजल्ट। बस ये नहीं पता कितनी दूर हो तुम रिजल्ट से, ये कोई निश्चित नहीं होता। 1 साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं ना। और तुम 100% दोगे, जितना ज़्यादा, जितना दिनों तक तुम 100% दोगे, उतना ही ज़्यादा ये पीरियड कम होता जाएगा, और उतने ही तुम पास रिजल्ट के आते जाओगे। ये चीज़ है। और बी सेल्फिश का मतलब ये है कि तुम भाई कोई भी गोल चुन रहे हो तो उसमें सेल्फिश हो जाओ, किसी की बात मत सुनो, सबको खुश करने के पीछे मत भागो कि यार इसकी एक्सपेक्टेशन ये है मुझसे तो मैं ये काम करता हूँ और दिखाता हूँ इसको, हाँ भाई इसकी एक्सपेक्टेशन मीट करता हूँ। क्या मिलेगा उससे? घंटा कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होगा भाई उससे इम्पैक्ट। तुम्ही को भाई अपना घर का जो बिजली का बिल है ना, तुम्ही को भरना पड़ेगा, तुमको ही अपने बच्चे संभालने पड़ेंगे, तुम्ही को जो है अपना पेट भरना पड़ेगा, अपनी बीवी का पेट भरना पड़ेगा, सबका पेट भरना पड़ेगा तुमको खुद। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें, बस इतनी ही बात है। गोल भाई डिसाइड करो और उस पर काम करो, चाहे कोई ना कर रहा हो। तुम्हारा गोल है ना, तुमने चूज़ किया ना, तो भाई उस पर काम करो। बस इतना ही, मिलते हैं फिर बाद में, ध्यान रखना।